प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें और उसके कलाम से जान सकें कि खुदावंद हमको क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूँगा यशायाह नबी की किताब, उसका 46वां बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत। यशायाह 46 और उसकी तीसरी और चौथी आयत। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है कि खुदावंद फरमाता है कि मेरी तरफ कान लगाओ और सुनो, मैं तुमको तुम्हारे शुरू से ही उठाए रहा हूँ और पैदाइश से लिए फिरता आया हूँ। मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। ये खुदावंद का कलाम मेरे और आपके सामने दिया है। बहुत बड़ा वायदा खुदावंद ने हमसे करा है और ये वायदा हमारी पैदाइश से लेकर और हमारी आखिर तक, आखिरी दिन तक का वायदा है। ये खुदा का जो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे तक, बाल कब पकने तक लिए रहूँगा और तुम्हें छुड़ाता भी रहूँगा। अगर किसी परेशानी में, दिक्कत में भी आते हो तो भी मैं छुड़ाता रहूँगा। परेशानी भी आती हैं, तुम्हारी जो परिस्थितियाँ हैं, तुम्हारे जो हालात हैं, अगर बिल्कुल मुखालिफ है तो उनमें भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। मैं तुम्हें उनमें से बाहर निकालूंगा, क्योंकि खुदावंद कई बार हमें मुखालिफ जो हालात हैं उनमें जाने देता है, विपरीत परिस्थितियों में जाने देता है, लेकिन अपनी निगाह हम पर बनाए रखता है कि किसी भी तरीके से हम गिर ना पड़ें। और ये कुछ खुदावंद के कलाम से कुछ लोग हैं, खुदावंद के पाक लोग हैं, उनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से खुदावंद ने उन्हें बड़े बड़े काम भी दिए, ऐसे काम दिए जो बिल्कुल नामुमकिन थे, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी में मुमकिन हो गए। ऐसे वायदे किए और वो उस हालत तक पहुंच गया कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद ये वायदे हमारी ज़िंदगी में कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन खुदा ने उनको पूरा करा, क्योंकि वो खुदा है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए हम उनके बारे में जानेंगे। हम नूह के बारे में, इब्राहिम के बारे में, यूसुफ के, दाऊद के, अय्यूब के, पौलुस के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे बहुत मुख्तसर और बहुत संक्षेप में हम इन सब चीज़ों को देखेंगे कि खुदावंद ने कैसे कैसे काम और कैसे हालात में वो लोग से गुजरे और खुदावंद उनके साथ रहा और अपने वायदे को जो हमने आज अभी पढ़े हैं यशायाह में, वो उनकी ज़िंदगियों में पूरा करा। अगर हम रोमियो 15 और उसका चौथा आयत पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है कि जितनी भी बातें पहले लिखी गई वो हमारी ही नसीहत यानी शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम सब्र के साथ, धीरज के साथ पाक कलाम के ऊपर उम्मीद रखें, आशा रखें। ये हमारे लिए ही लिखी गई हैं, हम जो आखिर के समय में रहते हैं। यानी कि और देखिए इसके साथ साथ क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 10 और उसके 11 में लिखा है कि ये सब बातें जो उन पर पड़ी या उनके ऊपर से गुजरी, वो मिसाल दृष्टांत के तौर पर थी, रीति पर थी, कि वो हमारी ही नसीहत के लिए, हम जो दुनिया के आखिर में रहते हैं, लिखी गई। ये हमारे लिए दुनिया के आखिर में थी, जो उनके ऊपर पड़ी, जिनके नाम मैंने आपके लिए, उनके ऊपर क्यों गुजरी? खुदा के लोग थे, पाक लोग थे, ताकि हम जो दुनिया के आखिर में रहते हैं, किसी भी तरीके से हालातों को देखकर हम घबरा ना जाएं, हम परेशान ना हो जाएं कभी क्या होगा। इन बातों को अपने दिमागों में रखें कि कैसे खुदावंद ने इन लोगों के साथ काम करा और बड़े बड़े काम इनसे करवाए और हर चीज़ उनके लिए मुमकिन कर दी। उनको लिए फिरता रहा, उनको छुड़ाता भी रहा। खुदावंद के शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो इस काम के लिए। कई बार हम बहुत सी बातों में घबरा जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम खुदावंद पर ईमान रखें और ईमानदार बने रहे तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा। अगर हम देखें, जब मैंने आपको काम नूह के बारे में जानेंगे, अगर हम नूह के बारे में जाने तो वहाँ पर अब पढ़े पैदाइश की किताब यानी उत्पत्ति किताब, उसका 6ठा बाब और उसकी 5 से और 9 आयत। उत्पत्ति 6 और उसकी 5 से और 9, वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने देखा कि इंसान में बुराई बहुत बढ़ गई है ज़मीन पर, और उसके मन में ख्याल आया कि जो उत्पन्न किया है, वो जो कुछ भी इनके मनों में ख्याल आते हैं वो बुरा ही होता है। इसलिए खुदावंद ने ज़मीन पर से इंसानों को बनाने से पछताया और वो अपने मन में दुखी हुआ। तब खुदावंद ने कहा, मैं मनुष्य इंसान को जिसको मैंने बनाया है उसे पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। क्या पशु, क्या जानवर, क्या इंसान, क्या रेंगने वाले जानवर, क्या आसमान के परिंदे, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु लेकिन यो खुदावंद की जो निगाह थी वो फजल, खुदावंद का फजल जो है वो नूह पर बना रहा। क्यों बना रहा? अब देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, क्योंकि नूह धर्मी इंसान था
वो अपने समय के अपने वक्त के लोगों में खरा था और वो नूह खुदावंद के साथ साथ चलता रहा, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता था, बिताता था। यानी कि वो एक खरा मनुष्य था, खरा इंसान था। और नूह को खुदावंद ने काम क्या सौंपा? सबसे बड़ी चीज़ देखें कि उसको देखा कि खुदावंद के साथ साथ चलता है, खुदावंद का बंदा है। खुदावंद ने अपने बंदों को कितना बड़ा काम दिया। खुदावंद ने कहा कि मैं ज़मीन से वैसे इंसानों को मिटाने में हूँ। उसने कहा उसे एक नाव, एक किश्ती, बड़ी जहाज़ बनाने के लिए कहा, पानी के ऊपर से पानी का जहाज़ बनाने के लिए कहा, खुश्की के ऊपर। और जहाज़ के कितना बड़ा जहाज़ बनाने के लिए कहा उसने? वहाँ पर लिखा है, मैं वहाँ पर तो लिखा है इतने हाथ लंबा, इतने हाथ चौड़ा, पुरानी पैमाइश के मुताबिक, लेकिन मैं आजकल की पैमाइश के हिसाब से मैं बताऊँ, उस जहाज़ की लंबाई थी 450 फुट और उसकी ऊंचाई थी 75 फुट और उसकी चौड़ाई 75 फुट और उसकी ऊंचाई थी 45 फुट। इतना बड़ा जहाज़ उसे ज़मीन पर बनाने के लिए कहा। अब लेकिन उसके बाद लिखा है नूह ने कुछ भी नहीं, कोई सवाल नहीं किया और वो अपने बच्चों को लेकर गया। और उसको बनाने वाले कौन थे? सिर्फ 8 लोग थे, नूह और उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी 3 बहुएं। इतना बड़ा जहाज़ बनाना था और उसने कोई सवाल खुदा से नहीं करा और वो अपने काम में लग गया। जबकि उसे बहुत ज़्यादा लोगों का हंसी मजाक सहना पड़ा कि नूह का तो दिमाग ख़राब हो गया है कि ये ज़मीन पर इतना बड़ा जहाज़ बना रहा है, इसे चलाएगा कहाँ? ये पानी कौन सा ऐसा पानी है आसपास जिसमें कि इसे चलाएगा? और वो उसका मज़ाक, वो नूह बनाता रहा और वो उसका मजाक बनाते रहे। और लेकिन नूह सहता रहा। और अगर दूसरा पत्र 2:5 में लिखे तो वहाँ लिखा है कि नूह जो था एक खुदा के कलाम का मनादी करने वाला था और वो मनादी करता रहा 100 साल तक कि खुदावंद इस दुनिया को बर्बाद करने पर है, खुदावंद इस दुनिया को पानी से हलाक करने पर है। लेकिन वो उसका मजाक बनाते रहे, उसका हंसी ठट्ठा करते रहे। और हंसी ठट्ठा करने की एक और ख़ास बात ये थी कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उस वक़्त तक खुदावंद ने यानी कि बारिश नहीं हुई थी, आसमान से पानी नहीं गिरा था, बारिश नहीं हुई थी। तो लोग भी इस बात से भी मजाक बनाते थे कि आसमान से पानी कैसे गिरेगा। जब नूह ने उसे बताया कि वो बारिश होगी आसमान से और इस सारी ज़मीन के ऊपर पानी हो जाएगा, तो उसका मजाक बनाते थे कि जब अब बारिश हुई नहीं अब तक तो फिर कैसे इतना सब कुछ होगा, इतना पानी कहाँ से आएगा, और मजाक बनाते हैं। और एक वक्त ऐसा आया कि जब खुदावंद ने बारिश करी और वहाँ पर, और जिस तरह हम जानते हैं किस तरीके से उसने हर एक जानवर के, परिंदे के, रेंगने वाले जानवरों के, सबके जोड़े जो थे 2 जोड़े उस जहाज़ के अंदर रखवा लिए नूह से कह के। और उसके बाद उसने जहाज़ का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर बारिश हुई और देखते हैं कि किस तरीके से पूरी ज़मीन जो है वो पानी से ढक गई, सब मर गए। सिर्फ बचा कौन? खुदावंद का वो बंदा। वो 8 लोग बचे, यानी नूह, उसकी बीवी और उसके 3 बेटे और उनकी बीवियाँ। ये 8 लोग थे, सिर्फ वो बचे पूरी दुनिया में। ये कितना नामुमकिन काम था। इतना बड़ा जहाज़, वो आर्किटेक्ट नहीं थे, कोई इंजीनियर नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुदावंद ने उनके लिए ये काम मुमकिन किया। खुदावंद उन्हें लिए रहा पूरे, जब तक वो जहाज़ बनता रहा उनके साथ साथ रहा, उठाए रहा, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करा। उसके लिए लकड़ी, जो कुछ भी सामान था खुदावंद ने मुहैया कराया अपने इस वायदे के मुताबिक जो हमने पढ़ा। उसी तरीके से अगर हम इब्राहिम के बारे में जानें, इब्राहिम से खुदावंद, वो भी खुदावंद का बंदा था, ईमानदार था। और खुदावंद से इब्राहिम ने क्या कहा? अगर हम पढ़ें इसी पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी ये पहली 3 आयतें अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद ने इब्राहिम से क्या कहा। वहाँ लिखा है, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि अपने देश और अपने रिश्तेदारों और अपने बाप के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा और तेरे नाम को सरफराज करूंगा, मतलब महान करूंगा। मैं तुझे बरकत दूंगा और तू बरकतों का ज़रिया होगा, पूरे जहान के लोगों के लिए होगा। मैं तुझे बरकत दूंगा और जो तुझे कोसे उसे शाप दूंगा, और जो तुझे बरकत दे वो उस खुदावंद उसे बरकत देगा, और सारी ज़मीन के कुल तेरे वजह से बरकत पाएंगे। ये बरकत खुदावंद ने उसके दिया, लेकिन कहा कि तू निकल जा। और खुदावंद का कलाम बताता है कि वो अपना सामान उसने लिया, और अपने लोगों में से निकल कर चल दिया। उसे नहीं पता था कहाँ जा रहा है, बस खुदावंद ने कहा निकल जा, और वो निकल गया। और जब वो निकल गया वहाँ पर, तो खुदावंद ने उसे फिर
एक जगह वो बैठा हुआ था और वहाँ पर खुदावंद ने उसको वादा किया था कि मैं तुझे औलाद दूंगा और तेरी औलाद से जो है तेरा ये पूरी कौम, एक बहुत बड़ी कौम जो है तेरे से पैदा करूँगा। और उसकी 99 साल की उम्र में वादा किया, उम्र 100 साल की हो गई थी। और जब खुदावंद ने ये वादा किया तो उसकी बीवी को भी बड़ा अजब सा लगा, वो भी हंसने लगी, कैसा हो सकता है, अब हम लोग तो बिल्कुल बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, अब तो हमारे शरीरों में भी जान इस काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी खुदावंद ने अपने वायदे को पूरा किया। 100 साल की उम्र में अब्राहम को एक बेटा दिया खुदा ने, और उसके बाद बेटा दिया तो एक और उसने उसकी आजमाइश के लिए एक और बड़ा काम किया। जब वो बेटे को दिया तो उसने कहा कि अब्राहम जा, तो इस बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब ये सोचिए कि खुदावंद ने 100 साल बाद तो एक औलाद दी, उस औलाद देने के बाद जिसके लिए वायदा किया एक बहुत बड़ी कौम में बनाऊंगा इसे, और उसके बाद कहता है इसे कुर्बान कर दे। और वो मोरिया पर्वत में चला गया, पहाड़ के ऊपर, और वहाँ जाके जैसे ही छुरा उठा के उसकी कुर्बानी देने लगा, खुदा ने उसके हाथ को रोक दिया। तब खुदावंद ने उससे कहा कि तूने क्योंकि अपने मेरे खातिर अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, मतलब कि बिल्कुल अगर खुदा रोकता नहीं तो उसे कुर्बान कर देता। ये उसकी ईमान की हालत थी अब्राहम की। और उसने लिखा है कि सारी कौमें जो हैं अब्राहम के अंदर बरकत पाएगी। अब हम सबको अब्राहम के अंदर बरकत मिलती है। खुदावंद कहता है कि अब जो ईमान से है, जो ईमान रखता है खुदावंद पर, वही अब्राहम की औलाद है। हम जो ईमान रखते हैं खुदावंद मसीह पर, वही अब्राहम की औलाद है। इसलिए हर एक को अगर इब्राहिम की बरकतें पानी है जो खुदावंद ने हमको दिए इब्राहिम में होकर, तो मेरे और आपको ज़रूरी है कि खुदावंद मसीह के ऊपर ईमान रखना, तभी हम उनको बनेगा। और फिर खुदावंद क्या कहला, खुदावंद ने कहा ये मेरा दोस्त कहलाएगा। उसे अपना मित्र का, अपना दोस्त का इब्राहिम को, कि कितनी बड़ी बात उसने। और ये बरकत जब हम खुदावंद मसीह पर ईमान रखते हैं तो खुदावंद मसीह ने मेरे और आपके लिए भी कही है। खुदावंद ने क्या कहा है कि तुम मेरे मसीह ने, कि तुम मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो। खुदावंद मसीह ने वो बरकत हमको भी दी है उस ईमान के ज़रिए, जैसे कि उसने हमसे कहा था कि सारे कुल, सारी कौमें उस बरकत पाएगी। फिर अगर हम देखें आगे यूसुफ के बारे में, जैसे मैंने कहा था कि हम जानते हैं कि यूसुफ को खुदावंद ने रोह में दिखाया था, रोह में दर्शन दिया था, और दर्शन में बताया था कि वो कि एक जगह 12 पुलियाँ हैं, 12 पुलियों में से जो एक पुली गेहूँ की वो पुली है वो खड़ी है, और बाकी जो 11 पुलियाँ वो सिजदा कर रही है। यानी कि वो 12 बेटे थे, उसके 12 में से एक वो उसको सिजदा कर रहे हैं और वो खड़ा हुआ। मतलब ये कि खुदा उसको सरफराज करेगा, ऊंचा उठाएगा। ये बात खुदा ने उसको ये ख्वाब में यूसुफ को दिखाया था। लेकिन हुआ क्या कि क्या करा यूसुफ को, जब वो, और इस बात से जब उसने ये ख्वाब अपने भाइयों को बताया तो वो उससे चिढ़ने लगे। जब वो उनको खाना लेने, उनके वो को के जंगल में भेड़ बकरियाँ चढ़ाया करते थे, वहाँ पहुँचा तब उन्होंने क्या करा, उसको ले जाके अंधे कुएं में डाल दिया। फिर वहाँ से उठा के एक मिस्त्री के हाथ में बेच दिया, एक उसके हाथ में, एक व्यापारी के हाथ में। उसने जाके वहाँ पर एक मिस्री सरदार को बेच दिया, वहाँ से उसे जेल में डाल दिया। कि आप ये देखिए कि क्या उसकी हालत हुई, किस तरीके से वो वायदा उसके साथ किया था और उसके हालात क्या होते जा रहे थे कि वो अपने घर से भी अलग हो गया, बेच दिया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि उसने उफ तक नहीं करा, कुछ नहीं कहा। और अगर हम देखें खुदा उनके कलाम में लिखा है, अगर हम पढ़ें ज़बूर यानी भजन संहिता 105 की, मैं पढ़ूँगा 17 से 21वीं आयत तक, तो वहाँ पर खुदा उनका कलाम देखिए क्या कितनी अच्छी तरीके से पूरे बात को बयान करने वाला लिखा है कि उसने यूसुफ नाम एक इंसान, एक आदमी को पहले भेजा जो दायरी गुलाम होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, यानी कि जेल हो गई थी जैसे मैंने आपको बताया। वह लोहे की साकलों से जड़ा गया और जब तक कि खुदावंद की बात पूरी ना हुई, खुदावंद उसे कसौटी पर कसता रहा, मतलब देखता रहा, उसे आजमाता रहा कि ये मेरा कितना वफादार है। और फिर कितनी बड़ी बरकत उसे दी कि वो पूरे मिस्र में राजा के बाद दूसरा जो उसका जगह उसकी थी, यूसुफ की थी राजा के बाद, क्योंकि उसने उसके ख्वाबों का अर्थ बताया था और वो उसका एक तरीके से कहना जाए कि उसका मुख्यमंत्री बना, उसके राजा के बाद दूसरा इंसान जो था, जो हक जो था वो उसका था। एक तरीके से पूरे मिस्र के ऊपर उसका राज हुआ यूसुफ का। तो ये किस वजह से हुआ कि उन तमाम परिस्थितियाँ जो कि ऐसी थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो सोचता था, कहता अब क्या होगा, मैं तो जेल में हूँ, यहाँ हूँ, लेकिन नहीं, खुदा ने दी रही। और अगर वो वहाँ नहीं पहुँचता
तो आज ये खुदा की कौम भी नहीं होती, क्योंकि उसने जब भारी अकाल पड़ा वहाँ पर, तब क्या हुआ, तब वहाँ पर यूसुफ ने ही सबको बचाया कि खाने को ले दिया। जैसे कि हम जानते हैं, ये आप इस वाक़े में जो मैं आपको बताया उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं पैदाइश की 37 बाब में जो बातें लिखी है। उसके बाद मैंने कहा ना थोड़ा आपके साथ रुकूंगा। उसके बाद हम दाऊद के बारे में जानेंगे। दाऊद के बारे में जब शमूएल नबी, जबकि हम जानते हैं शाऊल ने क्या करा, वो करा जो खुदावंद की नज़र में बुरा है, तो शाऊल को खुदावंद ने क्या करा, राजा होने से उसे अलग कर दिया कि वो अब तू राजा नहीं होगा। उसने दाऊद को चुना। दाऊद कौन था? जो भेड़ बकरियाँ चराया करता था। अब शाऊल जो नबी था उसे कहा जाके दाऊद का मसह कर कि वो राजा के लिए उसका अभिषेक, उसका मसह किया जाए। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उनके बेटे थे, तो वहाँ पर पहले एक आया, दूसरे 7 बेटे आ गए। उन्होंने कहा कि उससे कहा कि शीए से कहा कि क्या, और सातों खुदाम, जब खुदाम ने कहा ये है शाऊल ने कहा, तो खुदाम ने कहा नहीं ये नहीं। तो उसने देखा कि जितने भी बच्चे थे वो उसके बेटे थे वो आगे निकल गए। आखिर में फिर वो कहने लगा क्या, खुदाम ने कह दिया ये भी नहीं। तो वो कहता है क्या कोई और भी तेरा बच्चा है? तब उसे ध्यान आया कि हाँ एक और है जो भेड़ बकरियाँ चराता, यानी दाऊद। यानी कि बाप भी उसे भूला हुआ था, लेकिन खुदा याद कर रहा था। खुदा की निगाह उसके ऊपर थी। क्यों? क्योंकि वो खुदावन से लिपटा रहता था। हम सारे ज़बूरों में देखते हैं किस तरीके से वो खुदा के नाम को बुलंदी देता था, किस तरीके से उसने ये ज़बूर लिखे हैं। ये हमें बताते हैं आज भी हमारी ज़िंदगियों में नसीहत कान है। और तब उसको राजा होने के लिए शमूएल नबी ने उसका मसाह किया, उसके ऊपर तेल डाल के उसका मसाह किया और वो राजा बना, इज़राइल का राजा बना। तो किस तरीके से, क्यों बना? क्योंकि वो खुदावन के साथ साथ चलता रहा। कोई भेड़ बकरी, क्योंकि वो कहता है कि अगर हम उसके साथ साथ चलेंगे तो वो हमें राजाओं के साथ बिठाएगा। अब वो उसके साथ साथ चलता रहा, उसकी इबादत करता रहा, और जंगल में भी भेड़ बकरियाँ चराते हुए भी उसके नाम को जलाल देता था। तब खुदावन ने उसे वहाँ से उठा के पूरी कौम का राजा बनाया। खुदावन का शुक्र हो, तारीफ हो। कितना नामुमकिन काम था, लेकिन खुदावन ने इस काम को उसके लिए करा। और जितनी भी लड़ाइयाँ दाऊद ने लड़ी हैं, उन सब में उसने जय को हासिल किया। वो हर लड़ाई को जीता, क्यों? खुदावंद के साथ था। उसे लिए रहा, उठाया रहा और छुड़ाता रहा। बड़ी बड़ी दुश्मन उसके सामने, बड़ी बड़ी फौजें उसके सामने आई, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ। अय्यूब के बारे में हम देखेंगे। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं पहले बहुत बार अय्यूब के बारे में बता चुका हूँ कि अय्यूब की किताब में हम पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि वो खरा था, सीधा था। पहले बात में है अय्यूब के, पढ़ ले। और खुदा का डर मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। और अब जानते हैं कि इस तरीके से एक ही पल में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, अय्यूब का सब कुछ। लेकिन फिर भी उसने खुदावन के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। और क्या कहा? खुदावन ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। यानी कि ये खुदावन के अय्यूब की ईमान की मजबूती की परख थी कि उस दवा, और जबकि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। यानी कि वो जिस्मानी तौर पे भी बहुत बीमार हो गया था। लिखा है कि उसके सर से लेकर तलवे तक बड़े बड़े खुजली वाले फोड़े हो गए थे, जख्म हो गए थे, जिन्हें वो ठीकरा लेके गुजारा करता था। इतनी बुरी हालत में भी उसने खुदा के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। और क्या कहता है, कितना बड़ा डिक्लेरेशन, कितनी बड़ी बात कहता है। अय्यूब 19 और 25 में पढ़े तो वहाँ लिखा है कि मुझे यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला ज़िंदा है। यानी ये जो हालात मेरे अब हो रहे हैं, जो मेरे हालात बुरे हैं, मेरे खिलाफ है, मुखालिफ हैं, इन सब को बदलने वाला ज़िंदार वो बदल देगा। और हम जानते हैं कि किस तरीके से अय्यूब बिल्कुल ठीक हुआ, बदला गया। और जितनी धन और दौलत उसके पास थी, उससे दुगनी खुदावन ने उसको दी, उससे दुगनी। सिर्फ किस लिए? कि वो खुदावन के साथ साथ चलता रहा। खुदा उसकी पैदाइश से लेके उठाता रहा। परिस्थितियाँ और हालात बड़े खिलाफ हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ने उसे छोड़ा नहीं और उसको छुड़ाता रहा, और छुड़ा के उसको दुगना उसको दिया। और ये सब बातें खुदावंद के कलाम बताता है। ये उन पर इसलिए गुजरी है हमारी नसीहत के लिए। ये सब बातें हमारे लिए नसीहत है, हमारे लिए एक मिसाल है कि किस तरीके से खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन खुदा की निगाह हम पर बनी हुई है। अगर हम ईमान से फिर जाते हैं, फिर हम खुदा के नहीं हैं, फिर वो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर ईमान में बने हुए हैं तो खुदा जो है हमारी मदद करेगा, हमें संभालेगा और छुड़ाएगा, और बिल्कुल हमें आज़ाद करेगा। अगर हम उसमें पढ़ें
यूहन्ना 8 में लिखा है कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया है। उसने हमें पाप की गुलामी से, गुनाह की गुलामी से आज़ाद किया। वो हमारा आज़ाद करने वाला गुनाह। पौलुस हम जानते हैं कि वो एक फरीसी तबके का इंसान था, और एक फरीसी तबका एक बड़ा ऊंचा तबका था उस वक़्त कौम के अंदर, और उसका बड़ा इज़्ज़त थी, बड़ा शोहरत थी। क्यों? क्योंकि वो मसीह को सताया करता था, और वो उस वक़्त के काहिन और लोग थे, वो उसको पैसे दिया करते थे, सिपह सलार दिया करते थे, घोड़े दिया करते थे कि वो जाओ और जाके उनको सताया कर, लोगों को सता। क्योंकि वो उस वक़्त के लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो मसीह लोगों से नफरत किया करते थे, और वो इस तरीके से उन लोगों में बहुत ऊंचा माना जाता है, उसकी बड़ी आवभगत हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही उसने खुदावंद मसीह पर ईमान किया, उसके तमाम हालात बदल गए। वो लोग जो उसके साथ थे, उसकी इज्जत किया करते थे, आवभगत किया करते थे, उसको पैसा दिया करते थे, वो ही उसके खिलाफ़ हो गए, और इतने खिलाफ़ हो गए कि उसे मारने तक की भी उन्होंने ठान ली कि अब इसको हम क्या करेंगे, मार देंगे। लेकिन खुदावंद के शुक्र हो कि पौलुस जो है इस बात से घबराया नहीं, क्योंकि उसने उस ज़िंदगी का मज़ा चख लिया था, खुदावंद मसीह का मज़ा चख लिया था। इसलिए वो घबराया नहीं कि मेरा कितनी मुखालफत हो रही है, लेकिन वो ईमान में बना रहा। और ईमान के बने रहने के बाद कितनी बड़ी बरकत खुदा ने दी कि उसके जिस्म से रुमाल और अंगोछे छुआ के लोगों पर डाल दिए जाते थे, लोग शिफा पा लेते जिनमें बुरी बदबूएं थी, वो बदबूएं छोड़ के निकल जाया करती थी। कितनी बड़ी ताकत खुदावंद ने पागरू की पौलुस को दी थी कि किस तरीके से पौलुस को और अपनी जलाल के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो किस लिए? क्योंकि वो खुदावंद के साथ बंधा रहा। वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए फ़ायदा नफ़ा है। कितनी बड़ी बात है कि अगर मैं मरूं तो भी मेरे लिए मैं मसीह का, और ज़िंदा हूं तो भी मसीह का हूं। कितनी बड़ी बात है जो कहता है। और खुदावंद उसने उसको सरफराज किया, और लिखा है कि पौलुस ही ऐसा एक शख्स था जो तीसरे आसमान तक उठाएगा। खुदा की तारीफ हो। वो कहता है मैं नहीं जानता कि जिस्म में या बिना जिस्म के, लेकिन ये है कि एक बड़ी बरकत खुदा ने उसको इनायत फरमाई। इस तरीके से खुदा की निगाह उसके ऊपर हमेशा बनी रही, और खुदा उसके साथ साथ लिए रहा, उसे साथ साथ लिए चला, उसको हमेशा उठाए रहा। और इसीलिए खुदा क्या कहता है, अगर हम पढ़ें यशाया नबी की किताब, उसका 48वां बाब और 10 और 11, यशाया 48 उसका 10 और 11 में बड़ी अच्छी बात खुदा का कलाम हमको कहता है। वहाँ लिखा है, देख मैंने तुझे साफ तो किया है, पर चांदी की तरह नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया, दुख की भट्टी में, और अपने लिए मैंने ये किया है। मेरा नाम क्यों नापाक हो, मैं अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं दूंगा। यानी कि वो हमको कैसे परखता है? दुख की भट्टी में। हम जब दुख में जाते हैं तो हमारे ईमान की परख होती है, आजमाइश होती है। वो हमें देखना चाहता है कि ज़रा सा दुख आते ही कहीं ये वापस तो नहीं फिर जाते, पलट तो नहीं जाते, कहीं मेरे को लाल तान तो नहीं करने लगते कि हमने ये करा। हमने कई बार हम कहने भी लगते हैं कि हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो इतना डोनेशन भी देते हैं, हम तो अपना जो टाइट है वो भी देते हैं, सब कुछ, फिर हमारे पर ही हो। ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरे और आपको। खुदावंद मेरे और आपके ईमान को परखता है, और फिर हम जो हमारे को पास है उससे कहीं ज़्यादा देने की वो ख्वाहिश रखता है, और देने को तैयार रहता है। बस मेरे और आपको ईमान में बने रहना है, खरा निकलना आजमाइश में। जो आजमाइश में गिर जाता है वो हलाक हो जाता है, और जो आजमाइश में खरा निकलता है वो बरकतें पाता है। और आजमाइशों का मतलब ये हुआ कि खुदा हमें तकलीफ़ों में, परेशानियों में जाने देता है, इसलिए ताकि वो हमारे ईमान को परख सके कि हम सचमुच में हम कितने ईमानदार हैं, किस तरीके से हम उसके साथ बने रहते हैं। और खुदावंद ने यही नहीं बल्कि मेरे और आपके गुनाह की खातिर आप खुद मसीह में होकर दुख उठाया, ताकि मैं और आप बचाए जाए। वो दुख इसने इसलिए नहीं उठाया कि वो गुनहगार था मसीह, नहीं, मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। कितना दुख ज़िल्लत उसने सही, जो हमें सहना था वो उसने सहा, और हमें सह के और फिर हमको उसने ये नजात दी। और इसीलिए खुदावंद का कलाम बड़ी अच्छी नसीहत कह देता है मेरे आपको। ये मैं कई बार आपके सामने पढ़ चुका हूँ। अगर हम खुदावंद के कलाम में से पढ़े यहोशू की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 9 से 7 आयत तक, और वहाँ पर
खुदा के कलाम में मेरे और आपके लिए क्या लिखा है, इतना हो तो हिम्मत रख और बहुत मजबूत हो जा, और शरीयत जो मेरे दास मूसा ने दी है उसके मुताबिक चौकस रह, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। जहाँ कहीं तू जाएगा तेरा काम तू कामयाब होगा। शरीयत की ये किताब तेरे जहन से कभी ना उतरने पाए, और रात दिन इसी में ध्यान करते रहना। जो कुछ उसमें लिखा है उसके मुताबिक करने की तू चौकसी करना, यानी एहतियात बरतना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सारे काम सफल होंगे, कामयाब होंगे, और तू कामयाब होगा, प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि हिम्मत रख और मजबूत हो जा, डर मत और तेरा मन कच्चा ना हो। जहाँ कहीं तू जाएगा तेरा खुदावंद तेरे साथ साथ होगा। बस ये कि ये कलाम हमारे दिलो दिमाग से उतरने ना पाए, ये कलाम हमारे दिलो दिमाग से उतर ना पाए, इसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ हों, तो वो हमारा आसमानी बाप, वो खुदावंद जो हम पर, जो सारे जहान का मालिक है, कुल कायनात का मालिक है, उसकी निगाह हम पर है कि वो हमको छुड़ाएगा और सरफराज करेगा। सिर्फ यहीं बरकत नहीं देगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी का बानी बनाएगा। खुदा इस कलाम के ज़रिए हम सबको बरकत दे, तौफीक और ताकत नायत फरमाए कि हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले बन सकें, और उन तमाम नेमतों और बरकतों के बानी जो खुदा हमको दिया चाहता है। आइए हम दुआ मांगें। शुरू करते हैं प्यारे बाप आसमानी तेरे कलाम के लिए, और आए बाप आसमानी इससे कलाम को समझने की तौफीक और ताकत दे, ना सिर्फ समझने की बल्कि इस पर चलने की हमें पिता परमेश्वर कुव्वत दे, ताकि हम ना तो दाएं मुड़ें ना बाएं मुड़ें, और ये किताब जो तूने हमको दी है ये हमारे दिलो दिमाग से कभी भी उतरने न पाए। रात दिन हम इसी का ध्यान करें और इस पर चलें, इसकी बातों को अपने दिलो दिमाग में बसा लें, ताकि पिता परमेश्वर खुदावंद हम तेरे सच्चे पैरोकार ठहरें। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पागलू की रिफ़ाक़त हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, तौफीक और ताकत नायत फरमाए। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वचन को, कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया की छोर तक पहुँचे, और वो लोग जिन्होंने अब तक नहीं जाना, जो परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, वो किसी भी तरीके से अपनी हिम्मत को ना छोड़ें, ना हारें, बल्कि ये जाने कि ईमान में बने रहना उनकी कामयाबी है, उनकी जीत है। खुदा आपको बरकत। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।